ओम जय हिंद। हे मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बेटा और बेटियों, पोता और पोतियों, दाता और द्योतियों, बाण और भाइयों, सबको मेरा प्यार भरा ओम। ओम जय हिंद। कल एक और बात का मेरा फटिया है, इसमें लिखे आने लग गया, वीडियो भेजो इनमें। तो लिखा है कि कमेंट नहीं आते आपके, और अंग्रेजी में किमें किमें लिख रखा है, लेकिन मुझे इतनी समझ में आई कमेंट नहीं आते थोड़े वहाँ। तो कृपया करके लाइक कर गल कमेंट भी कर दिया करो, भी गलत लागे से सही लागे से कहूँ तो शुरू तो ऐसे प्रतिक्रिया दिया करो। प्रतिक्रिया का मतलब ये हो से अगर कमेंट कर दिया करो, अच्छे तो बुंदे तो गलत तो सही तो कर दिया करो, ये तो गलत लागे से सही लागे या लिख दिया करो, कमेंट कर दिया करो। तो मन ना भी था इस बात का। कल रोज मैसेज का तला लिखा हुआ है, शो नहीं हो, कमेंट शो नहीं हो रही, कमेंट शो नहीं हो रहे। तो या तो आज कहूँ हूँ सब ना हाथ जोड़ की कमेंट जरूर कर दिया करो, गलत लागे तो गलत बता दिया करो, सही लागे तो सही बता दिया करो। तो यह हाथ जोड़ की प्रार्थना से कमेंट कर दिया करो, मन को नहीं दे रहा था लाइक कर कमेंट भी करना जरूरी है। आज बात करेंगे चरित्र का उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब मानव जीवन की सार्थकता भौतिक उपलब्धियों में ही निहित नहीं होती। अपना जीवन से इसमें इसकी सार्थकता भौतिक इस संसार में किमें किमें कमा की किमें किमें खरीद लिया, हाँ किमें बना लिया, हाँ घर बना लिया, ज़मीन ले लिया, हाँ वो घर में ठड्डा भर लिया, हाँ सामान ले लिया कि यह कोई उपलब्धा जीवन के उपलब्धा को नहीं। चरित्र का जन्म होना भी जरूरी है। चरित्र अपना प्रतिबिंब से आईना है, शीशा है समझ लो। अपना चरित्र जब ठीक होगा ना तो ये जो उपलब्धि लिया करा बना वहाँ ये जब सार्थक से जब चरित्र भी साथ में हो। आज चरित्र का बिना चाहे कितनी उपलब्धा कर लो, किम में भी लिया हो, किम में भी फैक्ट्री ला लो, किम में भी कर लो, लेकिन वह जब सार्थक से जब चरित्र साथ होगा, नहीं तो नहीं कहेंगे क्या सुसरा आज यो इतना साहूकार बन गया, दो दिल्ले का भी स्वभाव को नहीं इसका। तो चरित्र आदमी का जरूरी सही होना चाहिए। चरित्र दिखता कौन किसी ने, आदर्श तो सही लेकिन महसूस तो कर ले हैं ना लोग। लेकिन अतुल्य हो, अनमोल है चरित्र। अतुल्य है, अतुल्य निधि है जो व्यक्ति के जीवन को सर्वोत्तम दिशा प्रदान करती है। चरित्र सर्वोत्तम सबसे अच्छी दिशा चरित्र देखा उस आदमी ने। आदमी का चरित्र सही होगा तो काम भी सही करेगा। और चरित्र ना हो और ज्ञान और शक्ति और साधन और सब प्राप्त करना अभिशाप के बराबर है। किस आदमी की प्रगति का
स्रोत चरित्र है। पहले चरित्र कमाना पड़ा है, बाद में और कमाई है। चरित्र का निर्माण लगातार साधना, आत्मा में अपना अनुशासन रखना, मूल्यबोध होना, यह सबसे बड़ी प्रक्रिया है। इस मनुष्य का जैसा सोचेगा वैसा ही बनेगा। तो अपने विचार ठीक रखने हैं, विचार की शुद्धता है, अच्छा आचरण, पवित्रता ही चरित्र का निर्माण करे। विचार सही विचार कर ले, विचार अपना चरित्र बनाना है। जैसा विचार है वैसे काम करेंगे, वैसा अपना चरित्र बनेगा। चरित्र अंतरात्मा की उस सजगता का प्रमाण है जो अकेले में भी सही, अकेला हो जब भी सही और गलत का फर्क जाना है। सही चरित्र होगा तो वो अकेला होगा ना, जब भी किसी के बारे में सोचेगा, कोई काम करेगा, विचार करेगा, वो शुद्ध विचार होंगे। सही चरित्र होगा तो एकला भी किसी की बुराई नहीं सोचेगा। और चरित्र का जन्म अपनी आत्मा पर संयम रखना, अपना आप पर संयम रखना है, उससे तो शुरू हो। जिनकी इच्छा पर नियंत्रण को नहीं, जिनका वो इच्छा का विस्तार हो ही जाएगा तो उसने अंदर तक खोखला कर देगा। क्यों उसका मन में और जागी जाएगा तो अंदर तो खोखला हो जाए। संयम रखना चरित्र का ये प्रमाण है। वासना पर नियंत्रण करके नैतिक शक्ति का विकास हुआ है। वासना पर नियंत्रण करने तक नैतिक शक्ति का विकास हुआ है। आत्म संयम का यो मतलब को नहीं आख घर बार छोड़ दे, आख जीवन तो पलायन कर जा, बिल्कुल भी नहीं। जीवन को संतुलित ढंग से जीना है चरित्र से। ना किसी की बुराई करे, ना किसी की भलाई करे, भलाई तो करे, बुराई नहीं करे। और अपना काम, अपने अधिकार तो फालतू कर्तव्य न समझे। तो संतुलित जीवन जीने तय चरित्र बना है। जो संयमित आदमी होगा, संयम रख रहा होगा, वो बुरे तो बुरी परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोगा, ना लोभ मोह होगा, अपना नैतिक मूल्य न वो सही रखेगा, चाहे कितनी बुरी स्थिति आ जाओ, वो अपना संयम नहीं खोगा।
सत्यनिष्ठ जो सच्चाई बोलता होगा वो भी सत जन्म होगा। सच्चाई तो जन्म होगा चरित्र का। दूसरा ना सतम से हो, चरित्र का दूसरा सतम है सत्य बोलना। थाम से हो सत्य। और इसमें न्यू को नहीं बोलना बोलना सच्चाई विचार भी विचार हमारे कर्म में भी सच सच बोली जार विचार गलत हो और कर्म गलत हो तो चरित्र को नहीं बने। कर्म और विचार में भी एक रूपता चाहिए। जो चरित्रवान आदमी होगा, सत्यनिष्ठ आदमी होगा, उसका जीवन बहुत ही स्थिर लगेगा। ऐसी स्थिरता चरित्र का निर्माण करे। वो ना फालतू बोल रहे, ना फालतू किसी ने क्या कहो है, ना फालतू सोचे। करते बोध चरित्र ने ऊंचाई दी है। कर्तव्य अपने सारे पूरे कराएंगे ने, आप अपने नहीं दूसरे के प्रति भी हमारा के कर्तव्य है उसने निभावांगे ना तो चरित्र का निर्माण होगा। अधिकार तो चर्चा करी जा हमारे ये अधिकार से, ये अधिकार से और नहीं बताई हमारे ये अधिकार से। पहले कर्तव्य की बात बताओ और आप कर्तव्य का ध्यान रखो अपना, हमारा के कर्तव्य से। चरित्र का निर्माण एक लगातार प्रक्रिया है, न्यू को नहीं एक दिन में बन जाएंगे। सदाए अपने चरित्र पर ध्यान रखेगा ना जब बना है लगातार। न्यू को नहीं एक दिन भलाई कर दी एक दिन अच्छी लगातार ये कर्म रहना चाहिए आदमी का। यह यात्रा आदमी ने नैतिकता की तरफ ले जाएगी। परिस्थिति मानव को परिस्थिति भी मानव ने आदमी ने साथ दे हैं। ऐसी अच्छी परिस्थिति भी बन जाए खराब भी बन जाए तो जो अच्छी परिस्थिति बनेंगी ना वो आदमी ने चरित्र में भी बनाने में भी सहायता करेंगे। वो आदमी परिस्थितियां का भी स्वामी बन जाएगा। चरित्र का जन्म मानस का आदमी का जीवन ने आशावत रंग देगा। ये नहीं कहा करें फलाना तकड़ा आदमी तो भाई बड़ा ठीक आदमी से, तो उसकी कमाए वो चरित्र कमा रखे उसने। उसको मरने के बाद भी उसकी बात चल रही भाई वो फलाना आदमी बड़ा और चल समझो पहले जाली उनके हम भी चला हाँ भाई फलाना तकड़ा था, बहुत सियाना आदमी था, बहुत संयम था उसमें। तो हाथ जोड़ के नहीं कहूँ अपने चरित्र पर ध्यान जरूर दो, थोड़ा सा भी ना खराब होने दे अपने चरित्र ने, कोई दाग मत लगन दे उसमें, तो ये जीवन सार्थक से। ओम जय हिंद।